Be on guard, stand firm in your faith, act like men, and be courageous, be strong. Let everything you do be done in love. जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हे परमेश्वर जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब परमेश्वर हम प्रेम की बात करते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं, तो वो प्रेम जो बाइबल बतलाती है कि डाह नहीं करता, जो परमेश्वर दोष नहीं लगाता, जो एक दूसरे की सह लेता है, प्रेम जो निस्वार्थ है, जो अनकंडीशनल है। परमेश्वर हम उस प्रेम के बारे में बाइबल से जान पाते हैं, और हम परमेश्वर उस प्रेम के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं या अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर प्रेम की बखान को या उसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे वचन परमेश्वरी जो वचन हमें बतलाती है और जो हमारा व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर अनुभव है प्रभु यीशु मसीह में, कैसा हमारे छुड़ाया जाना, कैसे हमें परमेश्वर दलदल जो कीचड़ परमेश्वर पाप का था उससे निकालना, परमेश्वर विकेडनेस से बाहर निकालना, रॉन्ग थॉट से, रॉन्ग पैशन से बाहर निकालना, और उसके बाद हमें साफ कर यीशु मसीह के लहू से अपने में शुद्ध संगति में लेना। हम परमेश्वर खुद अपने जीवन में जब हम बाइबल बतलाती और जो हमने अपने खुद के जीवन की अनुभव को देखा है, हम जान पाते हैं परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। और परमेश्वर जब हम उस प्रेम के भागी होते हैं, जब हम परमेश्वर के भागी होते हैं, हम अपने आप परमेश्वर उस प्रेम के भागी होते हैं जिसके बारे में वचन कहता है आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी है, मगर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। जब परमेश्वर पौल बोलता है कि मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बतलाता हूँ, और वो उत्तम मार्ग जो परमेश्वर तुझ तक जाने का है, सर्विस का है, द ग्रेट एंड द बेस्ट वे, एक्सीलेंस वे ऑफ सर्विस, वो लव का है। और परमेश्वर जब हम फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट देखते हैं, उसमें भी परमेश्वर सबसे पहला फ्रूट तो प्रेम को बोलता है। परमेश्वर के प्रेम के जब हम भागी होते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर उस प्रेम के अंश को दे देता है। वो प्रेम जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा के संगति में हमारे जीवन में फ्रूटफुल होता है। परमेश्वर वो प्रेम, जब हम वो प्रेम अपने जीवन में पाते हैं जो पिता परमेश्वर का है, छुटकारे का, अनुग्रह का, उद्धार का, और हमें अपने बैक लाइफ से निकालने, लाइफ के आशीष का, वो लव जब हम परमेश्वर का पाते हैं, वो हमारे जीवन में स्टोर होता है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो सहभागिता में वो और खूबसूरत फ्रूटफुल होता है। हम परमेश्वर उस प्रेम के बारे में वचन बोलता है कि हम जो कुछ भी करें हम परमेश्वर में वो हम प्रेम से करें। वो प्रेम जो शरीर का या मनुष्यता का या मनुष्य के कंसर्न का नहीं है, पर वो प्रेम जो पवित्र है, जो परमेश्वर ने हमसे किया, ताकि हम एक दूसरे को जब उठाएं तो निस्वार्थ एक दूसरे के लिए हम भलाई सोच कर प्रेम में हम एक दूसरे के लिए कार्य करें। हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं, एक दूसरे को इंकरेज करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं या मेंटली सपोर्ट करते हैं या काउंसलिंग करते हैं या एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हर कुछ उस अनकंडीशनल लव में करें, जिस लव के अंश को परमेश्वर ने हमारे अंदर फ्रूटफुल किया है होली स्पिरिट में। परमेश्वर वचन कहता है स्टैंड फर्म इन योर फेथ एंड बी करेजियस एंड बी अ स्ट्रॉन्ग मैन परमेश्वर उस मैच्योरिटी को बतलाता है जो मेरे परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में है। परमेश्वर वचन मैन स्टैंड फर्म इन फेथ एंड बी करेजियस बॉय नहीं बोलता है, पर परमेश्वर आप वचन में उसे मैन बोलते हैं, जो कि मैच्योरिटी को साउंड करता है कि हम जब परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े तो हम अपने विश्वास में स्थिर बने रहें और हम बी करेजियस रहें, ताकि परिस्थिति कुछ भी हो हम इस बात का हियाव ना छोड़े कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, और वो जब हमारे लिए कुछ योजना को करता है वो उत्तम है, और हम उस पर हियाव रखना, विश्वास रखना ना छोड़े। अपने विश्वास में हम स्थिर बने रहें, और विश्वास में स्थिर हम तब बनते हैं जब परमेश्वर हम हर दिन प्रतिदिन कैसी भी परिस्थिति हो हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, हम अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने एग्रेशन को, अपने गुस्सा को, सबको परमेश्वर से शेयर करते हैं, अपने उदासी को परमेश्वर से शेयर करते हैं, अपने अकेलेपन को, अपने हार को परमेश्वर से शेयर करते हैं। और जब परमेश्वर उस भाग में, जब हम उस बैड पार्ट में जब हम परमेश्वर को सौंपते हैं, तब परमेश्वर उस पार्ट को हमारे जीवन से लेकर हमें डिलीवर और पीस से भरता है। परमेश्वर हो जाने को पाए कि हम उस मैच्योरिटी के बारे में जो बाइबल बतलाती है मेरे परमेश्वर, हम उसके ही परमेश्वर उसी के अनुसार अपने जीवन में कार्य करने को पाए। और परमेश्वर जैसा वचन कहता है स्टैंड फर्म इन योर फेथ, वचन
विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह का वचन है। हम बाइबल स्टडी करना ना छोड़ें और परमेश्वर हम भी करेजियस रहें उस विश्वास के साथ कि हम हियाव रखना ना छोड़ें कि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम मार्ग निकालेगा, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। और जो परमेश्वर कहता है कि बी करेजियस एंड स्ट्रांग मैन, हम परमेश्वर उस मैच्योरिटी को, जो परिपक्वता के बारे में, कि सयानापन जो यीशु मसीह के साथ चल कर आता है, उसके साथ हमारे हाव भाव यीशु में बदलने से आता है, चाल चलन यीशु में बदलने से आता है, यीशु मसीह के अनुसरण में जो सयानापन आता है, हम उससे सयाने हो और वचन की परिपक्वता में हम आगे बढ़े कि परमेश्वर जिस भाव को हमारे जीवन में फ्रूटफुल करते हैं, हम उसे फ्रूटफुल होता हुआ देखें। परमेश्वर हम इस वचन के साथ तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि सचमुच तेरा टीचिंग और तेरा प्रीचिंग जो भी परमेश्वर तू हमें प्रदान करता है वो हमारे लिए उत्तम है। और हम परमेश्वर तेरे हर एक टीचिंग के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब हम उसे सुनते हैं, समझते हैं, जब हम उसे परमेश्वर बोलते या सुनते हैं, उसमें परमेश्वर बोलने वाले पर और सुनने वाले पर दोनों पर तेरा अनुग्रह हो, दोनों अनुशासित हो और दोनों पर परमेश्वर तेरा डिसिप्लिन आए कि परमेश्वर हम खूबसूरत रीति से अपने वचन और टीचिंग के ऊपर जो हम वचन बोलते हैं या हम सुनते हैं उस पर हम परमेश्वर आज्ञाकारी ठहरे, ताकि परमेश्वर हम तेरी नज़र में ग्रहणीय और निर्दोष ठहरे। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। रात की बेला को आपके अधिकार हाथ में देते और हर एक के जीवन में जो भी परमेश्वर अभी लोनलीनेस, ब्रोकनेस या परमेश्वर ट्रायल पीरियड्स आता है जिसमें वो कमज़ोर पड़ते हैं, पिता परमेश्वर उनका हियाव तुझ पर रहे जो परमेश्वर सामर्थी है। और परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरा विक्ट्री आए और उस विक्ट्री से परमेश्वर तुझे महिमा मिले। और जो उस ट्रायल और उस परमेश्वर टेस्टिंग और जो भी परमेश्वर सिचुएशन, उसे जो लर्निंग मिलता है पिता तेरे बच्चों को, उसे वो और परिपक्व हो। धन्यवाद देते हैं। रातों की बेला को सुरक्षा में सौंपते हैं। सोएं सुरक्षित, कल का दिन यीशु में आशीषित और आपको महिमा मिले। धन्य कहते हैं। सभी प्रार्थना को मांगते हैं पिता, अनुग्रह सुनिए, स्वराज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।